हेलो एवरीवन। तो हम आज देखने वाले हैं जो मैपिंग सीरीज़ जो हमारी चल रही मैपिंग सीरीज़ बिल्कुल जीरो से हीरो वाली, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आज भारत का मैपिंग, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। तो यह सीरीज़ है जो रोज़ शाम 7 बजे आती है, जिसके अंतर्गत आज क्लास 8 है, जिसे मैं सुनील लहरवार इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि बचे हुए जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में आज देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज, तो हम देखते हैं थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, आपको मिलेगा दमन एंड दीव। कौन सा? दमन एंड दीव। ये कहाँ मिलेगा? सिर्फ गुजरात में मिलेगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? दमन एंड दीव। कहाँ पर? सिर्फ गुजरात में। और फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मिलेगा कौन सा? दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली जो है वह है गुजरात भी है और महाराष्ट्र दोनों के बीच में है। कौन सा? दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली। तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल बोले तो इसकी राजधानी क्या है? दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। क्या है? सिलवासा। और दमन एंड दीव की पंजिम। क्या है इसकी राजधानी? पंजिम। तब दोनों को मर्ज करके एक ही इंडियन टेरिटरी बना दिया गया, मतलब कि इनको 2020 में दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कैसे? दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? एक ही केंद्र शासित प्रदेश। तो इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो इसमें देखिएगा कि इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने क्या देखा, दादरा नगर हवेली यहाँ पर है। तो यह किन किन राज्यों से लगती है? इसकी सीमा लगेगी सबसे पहले तो किससे? महाराष्ट्र से। और यहाँ कौन सा है? गुजरात से। ठीक है। तो फिर इसके बाद कौन सा है? हमारा है कौन सा? दमन एंड दीव। दमन एंड दीव सिर्फ कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। कहाँ पर है? दमन एंड दीव। ठीक है। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम, इसलिए वीडियो में थोड़ी क्वालिटी कम हो सकती है, कम ज़्यादा मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। तो ये हो गया हमारा कौन सा? दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है। फिर दो हो गए हमारे। अब क्या बचा? अब देखते हैं हम किसको? पुडुचेरी। पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में आपको किन किन राज्यों में है? पुडुचेरी आपको मिलेगी सिर्फ किसमें? आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन मिलेगा? पुडुचेरी मिलेगा। पुडुचेरी की कैपिटल क्या? पुडुचेरी है। तो इसके 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? 4 जिले। किसके? पुडुचेरी के। तो इसके मैप में देख लेते हैं हम, जैसे कि ये पुडुचेरी है। पुडुचेरी में आपको देखेगा यानाम मिलेगा, यहाँ पर माहे है, किस में है? केरला में। फिर कराईकल है, पुडुचेरी है। ये चार ये क्या हैं? पुडुचेरी के ज़िले हैं। तो फिर हम देखते हैं अगला, जो हमारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो है 4 ज़िले हैं इसमें। कितने ज़िले? कुल 4 ज़िले हैं। तो फिर अगला केंद्र शासित प्रदेश है, हम देखते हैं किसको? तो हम देखते हैं यहाँ कौन सा द्वीप है? यहाँ मिलेगा कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप।
तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। कावारती कावारती जो है इसकी राजधानी है। और लक्षद्वीप छोटे छोटे आइसलैंड मतलब कि जो द्वीप है, द्वीप समूह से मिलकर क्या बना है? लक्षद्वीप। तो इसको हम देख लेते हैं मैप में लक्षद्वीप को। ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? ये कावारती। और फिर अंडमान आइसलैंड है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ये द्वीप को मिलकर क्या बना है? ये लक्षद्वीप बना। मतलब कि छोटे छोटे द्वीप समूह से मिलकर कौन सा द्वीप बना है? लक्षद्वीप। जिसकी राजधानी क्या है? यह है, इसकी राजधानी कावारती है। और लक्षद्वीप जो है वह किसी भी राज्य से अपनी सीमा इससे नहीं लगती, क्योंकि वह समुद्र में है, जो अरेबियन सी मतलब अरब सागर में स्थित है। इसी कारण से वह एक अलग यानी छोटे छोटे जो द्वीप समूह से मिलकर कौन सा द्वीप बना? लक्षद्वीप बना। तो फिर इस तरह से ये लक्षद्वीप का निर्माण होता है। तो फिर हम देखते हैं, अब लक्षद्वीप हमारा कंप्लीट हुआ, पुडुचेरी कंप्लीट हो गया। तो फिर हमारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बचा है? अब बचा हमारा केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। ये भी क्या है? छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो देख लेते हैं अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जिसमें कि इसमें ये डायग्राम में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये डायग्राम में भी हम इसमें देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर, कौन से द्वीप में है? इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है किसकी? अंडमान की, जो कि किस द्वीप में है? ये लोअर अंडमान में। कौन से अंडमान में? लोअर अंडमान में। तो इसमें सवाल बन सकता है कि जो अंडमान द्वीप समूह है उनको नॉर्थ से साउथ लगाइए, मतलब इनका नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा द्वीप है। आप देखिए, सबसे ऊपर आपको मिलेंगे नॉर्थ अंडमान, फिर इसके बाद में क्या है? मिडिल अंडमान, फिर इसके बाद क्या है? लोअर अंडमान, जिसकी अंडमान की कैपिटल कहाँ पर है? लोअर अंडमान में। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो फिर इसके बाद लिटिल अंडमान है। फिर यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 डिग्री चैनल, जो कि कार से लिटिल को अलग करता है। कार निकोबार को लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता। फिर आप देखेंगे कि फिर आएगा कार निकोबार, फिर इसके बाद मिलेगा आपको बम्बो का है, छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं, और फिर इसके लास्ट में आपको मिलेगा क्या? ग्रेट निकोबार। तो इसका सही अब जमाक है देखें तो नॉर्थ से साउथ, तो क्या है? नॉर्थ अंडमान एन, फिर इसके बाद एम, फिर इसके बाद एल, फिर इसके बाद लिटिल अंडमान, लोअर अंडमान, फिर इसके बाद एल, फिर आएगा क्या? सी, फिर इसके बाद क्या है? ग्रेट, मतलब कि जी। क्या हुआ इसका सीक्वेंस? एन, एम, एल, सी, जी। क्या बन गया ये? एन, एम, एल, सी, जी। क्या हुआ? एन, एम, एल, ने, और फिर क्या है? सी, जी। नेल सी जी, एल सी जी, नेम एल सी जी। इसकी ट्रिक बन गई क्या? एम, एन, एम, नेम एल सी जी, एल सी जी। ये क्या हुआ? इसकी ट्रिक बनी। इस तरह से हम इनको सीक्वेंस में हम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम इसको
याद रख सकते हैं इसका नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस। तो ये हुआ हमारा कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो इसमें भी और देख लीजिएगा कि किस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो मिलकर बना है छोटे छोटे द्वीप समूह। इसमें हैवलॉक आइलैंड है, और फिर इसके बाद जो लॉन्ग आइलैंड है, फिर मैम्बोंदर है, फिर रामनगर है, दलेकपुर है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, फिर इसमें राजधानी क्या पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान द्वीप समूह भी जो है वह किसी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि वह समुद्र में है और छोटे छोटे इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिससे मिलकर किसका निर्माण हुआ, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये वाला मैप में आप देख सकते हैं इसको किस तरह से इंडिकेट किया गया है, और छोटे छोटे द्वीप समूह से मिलकर इसका निर्माण हुआ या द्वीप समूह बना है। तो फिर हम देखते हैं अब कौन सा बचा हमारा यूनियन टेरिटरी में हम देखेंगे अब कौन सा, चंडीगढ़। यहाँ पर आपको चंडीगढ़ कहाँ पर है, इसकी बाउंड्री में मिलेगा, किसकी, पंजाब और हरियाणा की बाउंड्री में चंडीगढ़ मिलेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। चंडीगढ़ में आप देख लीजिएगा कि चंडीगढ़ कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, जिसमें ये चंडीगढ़ है, इसकी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। यह है किस से इसकी बाउंड्री लगती है, इसकी बाउंड्री आप देखेंगे तो P और H हरियाणा, इन दो राज्यों की सीमा किससे लगती है, चंडीगढ़ से। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो बची थी यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी थी उनको हम एक बार लिख लेते हैं, फिर बताते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट क्या है, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सेकंड क्या है, लक्षद्वीप, कौन सा, लक्षद्वीप। थर्ड देखे हमने कौन सा, पुडुचेरी। फोर्थ देखे हमने क्या है, अंडमान निकोबार। फिफ्थ देखे हमने क्या, चंडीगढ़। और 6 में दिल्ली, 7 में जम्मू कश्मीर, 8 में लद्दाख। तो इन 3 के बारे में हमने पहले ही इनको पहले ही याद कर लिया था। अब जो बचे थे हमारे 5 ही केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना, और इस तरह से हमने अभी तक के जो भी वीडियो बने इसके अंतर्गत हमने अभी तक देखा कि जो केंद्र शासित प्रदेश और किन किन राज्यों से इनकी सीमा लगती है, इसके बारे में हमने डिटेल में समझा। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में हमने पूरे इनकी सीमा और इनकी राजधानी के बारे में हमने पूरा डिटेल में स्टडी किए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके लिए थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।